नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मेरे एक व्यूवर से जिनका मुझे कमेंट आया था और कमेंट में सर ने ये पूछा था कि सर म्यूचुअल फंड के अंदर कैसे निवेश करना है, ये तो हमको पता है, लेकिन सर म्यूचुअल फंड के अंदर हमारा जो पोर्टफोलियो है हम उसको किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में कंप्लीट आपको पता पड़ जाएगा कि आपकी जो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है उस हिसाब से आपका जो पोर्टफोलियो है आप खुद से ही किस प्रकार डिजाइन कर सकते हो, जिससे क्या होगा फ्यूचर में अगर आप नॉर्मली निवेश करोगे तो क्या होगा, आपको ग्रोथ कम देखने को मिलेगी, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से आपका खुद का पोर्टफोलियो डिजाइन करोगे तो फ्यूचर में आपका जो कॉर्पस है वो आपको काफी बेटर देखने को मिलेगा। इसलिए कंप्लीट वीडियो वॉच करना, वीडियो के आखिरी तक आपको पता पड़ जाएगा कि आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी के हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो खुद से किस तरीके से डिजाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। आती है पोर्टफोलियो डिजाइन की, तो सिंपली सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने आप से बिल्कुल ईमानदारी से दो क्वेश्चन पूछने हैं और बिल्कुल सही सही जवाब आपको देना है। पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है वो कितनी है, ठीक है। और जो सेकंड क्वेश्चन आएगा कि आपका टाइम ड्यूरेशन क्या है, म्यूचुअल फंड के अंदर आप कितने टाइम के लिए निवेश करना चाहते हो। अब मान लीजिए आपने सोचा ही नहीं है कि म्यूचुअल फंड में मैं कितने साल के लिए निवेश करूं, तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने स्मॉल कैप में निवेश करा, अब आपने जिस भी फंड में निवेश करा, मान लीजिए खुदा ना खास्ता आपकी किस्मत ही खराब है, वो डाउनफॉल में जा रहा है, उसने एक महीना आपको अच्छा रिटर्न बना के दिया, फिर वो डाउनफॉल में जाने लग गया। अब आपने कुछ सोचा ही नहीं था कि मैं कितने टाइम के लिए निवेश करूंगा, अब आपको लग रहा है कि डाउनफॉल में जा रहा है, मेरा तो नुकसान हो जाएगा, आपने वहां से पैसा निकाल लिया। इसलिए क्या होता है, पहली चीज तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका टाइम ड्यूरेशन क्या है, और दूसरी चीज ये है कि आपकी जो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है वो कितनी है। बिकॉज रिस्क लेने की कैपेबिलिटी तीन तरीके की होती है, एक होती है लो रिस्क, एक होती है आपकी एवरेज रिस्क और तीसरी होती है आपका हाई रिस्क, ठीक है। तो इन तीनों ही कैटेगरी के हिसाब से हमारे पोर्टफोलियो बनते हैं, जिसकी बात अभी वाले हैं। तो पहली चीज तो मान लीजिए अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है वो बिल्कुल ना के बराबर है लो रिस्क लेने की आपकी कैपेबिलिटी है, तो हमारा पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। तो सीधी सी बात है भैया, हमारी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी ना के बराबर है, लेकिन मान लीजिए हमारा टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है, मान लीजिए मुझे 15 साल 20 साल या 7 साल के लिए निवेश करना है, तो नॉर्मल सी बात है आपको किस फंड में जाना चाहिए, लार्ज कैप कैटेगरी में क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पे निवेश करना चाहिए। सेकंड चीज जो आएगी हमारा इंडेक्स फंड आएगा, ठीक है। अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी बिल्कुल ही नहीं है, ना के बराबर है, आप बैंक में आरडी और एफडी करना चाहते हो, तो सिंपल इन दो फंड में आप निवेश कर सकते हो। लार्ज कैप के फंड अपने पोर्टफोलियो में रखो और इंडेक्स फंड के जो फंड है अपने पोर्टफोलियो में रखो। अगर मान लीजिए आपका विजन है मुझे 5 साल 3 साल के लिए निवेश करना है, तो सीधे सीधे सिर्फ आप लार्ज कैप में निवेश करो। लेकिन अगर आपका विजन है मुझे 7 साल प्लस के लिए निवेश करना है, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें इंडेक्स फंड भी ऐड कर सकते हो। बिकॉज इंडेक्स फंड होते हैं उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इंडेक्स फंड में जितना ज्यादा आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करोगे उतना ही ये 100% से ज्यादा का रिटर्न आपको जनरेट करके देंगे। इसलिए क्या होता है, लो रिस्क का मतलब ये है लार्ज कैप में पैसा निवेश करोगे, ठीक है, और इंडेक्स फंड में पैसा निवेश करोगे तो आपका पैसा है एक स्टेबल्स कंपनी में निवेश होगा, निफ्टी 50 के जो टॉप 50 कंपनी है वहां पे निवेश होगा। इसलिए यहाँ पे रिस्क आपको कम देखने को मिलेगा और जो रिटर्न मिलेगा वो भी आपको एवरेज मिलेगा। और हमारा जो इंडेक्स फंड होता है ये सिंपली क्या करता है, हमारा जो इंडेक्स है इसको फॉलो करता है। इसलिए क्या होता है, अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो हमारा इंडेक्स है वो ऊपर की तरफ ही जाता है। इसलिए मैंने बोला 7 साल से प्लस का टारगेट है तो आप इंडेक्स फंड को ले सकते हो। अगर 7 साल से कम की प्लानिंग है तो लार्ज कैप के साथ आप जा सकते हो। सेकंड नंबर पर बात आती है कि सर हमारी जो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है वो एवरेज है, ठीक है, तो सर हमारा पोर्टफोलियो किस तरीके से डिजाइन करें। तो देखो पहली चीज तो ये है, अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी एवरेज है तो आप ये मानो नॉर्मली आपको म्यूचुअल फंड के अंदर 7 साल तक तो निवेश करना है। 7 साल से कम के लिए तो निवेश के लिए भूल ही जाओ आप, मिनिमम 7 साल के लिए तो यहाँ पे आपको रुकना ही पड़ेगा। अब आपका जो पोर्टफोलियो होगा उसमें पहला आपको जो फंड होगा वो होगा स्मॉल कैप कैटेगरी का, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे वॉइस की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी कि बिकॉज आज मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मॉर्निंग के 5 बजे कर रहा हूँ, इसलिए साउंड साइड में आपको बैकग्राउंड में आपको साउंड आ रहा होगा डॉग्स वगैरह का, तो यहाँ पे थोड़ा माफी चाहता हूँ मैं, ठीक है। पहला हमारा स्मॉल कैप का हो गया। सेकंड नंबर पे आएगा हमारा फंड वो आएगा मिड कैप का, और तीसरे नंबर पे हमारा जो फंड आएगा वो आएगा या तो आप फ्लेक्सी कैप ले सकते हो या आप इसमें मल्टी कैप ले सकते हो। इन दोनों फंड में से आपको सिर्फ एक फंड लेना है। ऐसा नहीं है कि आपने मल्टी कैप भी ले लिया फ्लेक्सी कैप भी ले लिया, ऐसा नहीं करना है। इन दोनों कैटेगरी में से सिर्फ एक फंड आपको लेना है। चौथे नंबर पे आपको रखना है एक वैल्यू फंड।
ठीक है। और 5वें नंबर पे आपको रखना है या तो आप सेक्टोरल रख सकते हो या कोई भी एक थीमेटिक फंड आपके पोर्टफोलियो में रख सकते हो। इस 5 फंड के साथ अगर आप आपका निवेश स्टार्ट करोगे तो इजी मूवमेंट पे फ्यूचर में आपको एवरेज रिस्क देखने को मिलेगा और अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो। तीसरे नंबर पे बात आती है कि सर रिस्क लेने की कैपेबिलिटी काफी ज्यादा है, तो सर किस तरीके का निवेश करें। देखो काफी निवेशक ऐसे होते हैं जिनका ये रहता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर मुझे निवेश करना है, मेरी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी अच्छी है और मुझे स्मॉल कैप कैटेगरी में ही निवेश करना है। जैसे अगर मैं मेरी खुद की बात करूं तो मेरा टारगेट है मुझे 30 साल के लिए निवेश करना है। मेरे पोर्टफोलियो में जितने भी फंड है वो स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है। सिर्फ एक फंड है जो मिड कैप कैटेगरी का है जिसका नाम है SBI मैग्नम मिड कैप, जो मेरा पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने वहां पे निवेश करा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहली तो अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी काफी अच्छी है तो सिर्फ अगर आप चाहो मैं सारे के सारे फंड स्मॉल कैप के रखूं तो भी अच्छी बात है, इसके साथ भी आप जा सकते हो। अगर आप सोच रहे हो इसके साथ में एक वैल्यू फंड रख लूं, ठीक है, या मैं थीमेटिक फंड रख लूं, ठीक है, या सेक्टोरल फंड रख लूं, तो ये भी आप कर सकते हो, अच्छा ऑप्शन है। लेकिन आपको फोकस यही रखना है कि स्मॉल कैप में ज्यादा से ज्यादा पैसा निवेश करो। और पहली चीज ये है, आपको टारगेट ये रखना है कि कम से कम 15 साल से ज्यादा के लिए ही आप निवेश करो, तब जाके तो आप यहाँ पे पैसा जनरेट कर पाओगे। पैसा तो ऐसा नहीं है 7 साल में भी बनेगा, 10 साल में भी बनेगा, लेकिन 15 साल में आपको जो बेनिफिट देखने को मिलेगा, जो कंपाउंडिंग आपकी कैलकुलेट होगी ना, वो इतनी होगी जिसमें एक्चुअल में आपको बेनिफिट मिलेगा कि भैया अगर मैंने स्मॉल कैप में निवेश करा है ना तो रियल में मुझे स्मॉल कैप जैसे यहाँ पे रिटर्न मिला भी है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है, बस आपको ये चीज ध्यान रखना। अब आप ये सोच रहे हो कि सर स्मॉल कैप के अगर सारे फंड रखेंगे तो हमको तो ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, पैसा हमारा डाइवर्सिफिकेशन तरीके से इन्वेस्ट नहीं होगा। तो देखो पहली चीज तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बिकॉज म्यूचुअल फंड में क्या होता है, मोस्टली हमारी जो कैटेगरी होती है वो 3 तरीके की होती है। एक लार्ज कैप की होती है, एक मिड कैप की होती है, एक स्मॉल कैप की होती है। अब मान लीजिए आपने किसी भी लार्ज कैप वाले फंड में निवेश करा तो फंड मैनेजर आपका पैसा क्या करेगा, लार्ज में भी लगाएगा, मिड में भी लगाएगा और स्मॉल कैप में भी लगाएगा। अगर आप स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हो तो फंड मैनेजर आपका पैसा लार्ज में भी लगाएगा, मिड में भी लगाएगा और स्मॉल कैप में भी लगाएगा। मतलब आप म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम में निवेश करो इक्विटी वाली, फंड मैनेजर आपका पैसा क्या करता है, वो लार्ज कैप में भी लगाता है, मिड कैप में भी लगाता है, स्मॉल कैप में भी लगाता है। इसलिए अगर आप देखोगे तो ETF की तुलना में म्यूचुअल फंड में रिस्क से वो कम होता है। और क्या होता है म्यूचुअल फंड में, जैसा कि मैंने बताया आपको, जो तीसरा वाला मैंने प्लान बताया था, ठीक है, जिसमें हाई रिस्क होता है। अगर मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड में सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे स्मॉल कैप रखते हो तो आपको ये टारगेट रखना है कि 15 साल से ज्यादा के लिए निवेश करो। वो इसलिए बिकॉज क्या होता है, जितने लंबे टाइम के लिए निवेश करोगे उतना ही क्या होता है, जो रिस्क होता है वो कम होता जाता है। 15 साल के लिए निवेश करोगे तो रिस्क है अभी मिड में है, मान लीजिए आपका टारगेट 30 साल चलेगा तो आपका जो रिस्क होगा ना वो ऑल डाउन चले जाएगा। तो यहाँ पे जितना ज्यादा लंबे टाइम के लिए आप निवेश करोगे उतना ही क्या होगा, रिस्क है वो बिल्कुल डाउनफॉल में जाता हुआ आपको नजर आएगा। जब भी हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं हमको सिर्फ ये 3 तरीके के पोर्टफोलियो देखने को मिलते हैं कि हमारी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी कितनी है और हमारी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी और हमारा म्यूचुअल फंड के अंदर टोटल टाइम ड्यूरेशन क्या है, उस हिसाब से हम हमारा पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात सोच लिए, एक मिनट के लिए सोच लीजिए, आपका टारगेट है कि मुझे 2 साल के लिए निवेश करना है, मेरी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी काफी ज्यादा है। आप अगर स्मॉल कैप में निवेश करोगे ना तो सिर्फ बेवकूफी है। क्यों बेवकूफी है, क्योंकि भैया स्मॉल कैप की कैटेगरी में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। ऐसे ऐसे फंड है, अगर आपका मान लीजिए टारगेट है कि मुझे स्मॉल कैप में 30 साल के लिए निवेश करना है तो ये 30 साल ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप कैटेगरी बिल्कुल आपको पॉजिटिव रिटर्न बना के देगी। 30 साल में से कुछ साल ऐसे आएंगे जो कंटिन्यू वे में आपके जो स्मॉल कैप के फंड है वो आपको नेगेटिव रिटर्न बना के दें। हो सकता है 3-4 साल से वो आपको रिटर्न ही बना के नहीं दें या नेगेटिव रिटर्न बना के दें, लेकिन यहाँ पे हमने टारगेट क्या रखा कि हमको 2 साल के लिए निवेश करना है। अब खुदा ना खास्ता जिस 2 साल के लिए हम निवेश कर रहे हैं उस 2 साल में पर्टिकुलर जो स्मॉल कैप है वो डाउनफॉल में जा रहा है तो हमको क्या होगा, यहाँ पे भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए तीसरा वाला फॉर्मूला तभी अपनाना जब आपका विजन हो मुझे 15 साल के लिए से प्लस के लिए और आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी काफी ज्यादा हो। दोस्तों आज की वीडियो में माफी चाहूंगा, काफी ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है बिकॉज आज फर्स्ट टाइम में मॉर्निंग में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।